अब जो टॉपिक है उस टॉपिक को ध्यान से समझना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार जैसे हम एनजीओ चला रहे हैं, तो मैंने आपको बोला कि सपोज बेटा मैं एक अनाथ आश्रम चला रहा हूँ या कोई उसमें एक स्कूल भी चला रहा हूँ, साथ में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चों को अपनी तरफ से ही सारे स्टेशनरी का सामान भी देता हूँ, है ना। हम्म किसी को पेंसिल की रिक्वायरमेंट है तो पेंसिल, इरेजर की रिक्वायरमेंट हो इरेजर, नोटबुक की रिक्वायरमेंट तो नोटबुक, और कुछ टीचर्स भी रखे हुए हैं स्टाफ में। अब टीचर्स छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास प्राइमरी वाले, है ना, प्ले स्कूल वाले बच्चों को। तो जब तक बच्चों को पढ़ाते हैं, एक बच्चा बोलता है मैम मैम मेरे पास पेंसिल नहीं है। तो फिर मैम ने क्या किया, बटन दबाया, बाहर से पियोन को अंदर बुलाया, पियोन को कहा कि जाओ बाहर से एक पेंसिल ले आओ। तो पियोन बाहर वाली शॉप पे जाता है, एक बंसल अंकल की शॉप है स्टेशनरी की, वहां से पेंसिल खरीद के ले आता है। फिर मैं दोबारा पढ़ाना शुरू कर रही है, तो फिर दूसरा बच्चा बोलता है मैम मेरे पास भी पेंसिल नहीं है। फिर पियोन को भेजा जाता है, फिर पियोन लेके आता है, तब फिर वो देता है। फिर पढ़ाना शुरू करे, तब तक तीसरा बच्चा बोलता है मेरे पास इरेजर नहीं है। फिर पियोन को बुलाया, पियोन बाहर गया और फिर लेके आया। फिर जब पढ़ाना शुरू किया तो दो बच्चे बोलते हैं कि मेरे पास इरेजर नहीं, शॉर्पनर नहीं है। तो मैम ने कहा शॉर्पनर तो एक दूसरे से ले सकते हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। बच्चे बोलते नहीं मेरे को अपना चाहिए, दूसरे का नहीं लेंगे, है कि नहीं। अब फिर पियोन को बुलाया, पियोन को भेजा। अब बताओ दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही। इस दिक्कत का सॉल्यूशन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले पूछ लिया जाए क्या क्या नहीं है, फिर एक लिस्ट बना के सब एक साथ ले आते शुरू में। ठीक है, सबसे पहले ही पूछ लिया जाए, पर बच्चे तो कौन बच्चे बच्चे होते हैं, पहले एकदम से तो नहीं बताते ना। अभी किसी की क्लास चलते वक्त कोई पेंसिल को इतना ज्यादा शॉर्प कर लेता है कि पेंसिल उसी समय बहुत छोटी हो जाती है। शुरू में क्लास के स्टार्टिंग में तो बड़ी थी और बीच बीच में छोटी हो गई, है ना। हम्म कई बच्चों को शार्प करना ही हम्म नहीं आता, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब बताओ, तो हम्म उसके लिए क्या सॉल्यूशन रखा जाए। दूसरा, पहला आपने बोला लिस्ट बना लो, लिस्ट बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट हाँ हम खुद अपने अकॉर्डिंग अंदाजा डाल सकते हैं कि इतना हम अपने पास पहले से लेके रख लेते हैं, स्टॉक रख लेते हैं हाँ उसका। आर यू गेटिंग हाँ माय। तो इसे हाँ बोलते हैं स्टॉक रखा मैंने ऐसी चीजों का जो कंज्यूमेबल आइटम्स है। हम्म तो स्टेशनरी अकाउंट, अब मैं आपको स्टेशनरी अकाउंट का ही एग्जांपल देके कंज्यूमेबल गुड्स जो है उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूँ, ठीक है। हम्म तो स्टेशनरी का मैंने स्टेशनरी अकाउंट मेंटेन करना शुरू किया, तो ये मेरे लिए एक एसेट है। हम्म तो इसका बैलेंस बीडी कहाँ से आएगा। बैलेंस शीट कहाँ से आएगा? डेबिट? डेबिट से, क्रेडिट साइड से। इसका डेबिट। डेबिट साइड से, और बैलेंस शीट ही आएगा क्रेडिट साइड में, राइट। हम्म अब मैं देखो स्टेशनरी जब खरीदूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम्म कैश पे परचेज करूं या क्रेडिट में, यस और नो। हम्म तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है। अब जैसे मैं एक हाँ हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लूं कि मेरे पास पहले से 1000 रुपीज के स्टॉक पड़े थे, हम्म मैंने 15,000 के क्रेडिट में खरीद लिए और 4,000, सॉरी 15,000 के कैश में खरीद लिए और 4,000 के क्रेडिट में। तो मेरे पास अब टोटल कितना अवेलेबल है, 20,000। हाँ जब मैंने एंड में देखा तो मेरे पास कितना रिमेनिंग रह गया, सपोज 4,000 रिमेनिंग रह गया। तो मैंने हाँ कंज्यूम कितना किया होगा पूरे मंथ, अगर ये मैं मंथली बना रहा हूँ। मतलब समझा नहीं मैं। मेरे पास 1000 रुपीज के स्टॉक पहले से थे स्टेशनरी, हाँ मैंने हाँ 18,000 का और खरीद लिया, तो टोटल मेरे हाँ पास 20,000 के थे। हाँ जब मैंने, मेरा मंथ क्लोज हो रहा है तो मैंने देखा 4,000 की स्टेशनरी बच गई है। तो पूरे हम्म मंथ में मैंने कितनी स्टेशनरी कंज्यूम कर ली होगी, कितनी अमाउंट की। 16। हाँ, कैसे किया, उसमें से ये माइनस कर दिया तो वो हाँ 16,000 हो गया, यस और नो। हाँ
तो वही हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले जाएगा, स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। हम्म क्लियर? हम्म कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं चलो इसको नोट करो पहले। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ट्रायल बैलेंस में टोटल कितनी चीजें होती है। 5 हाँ, कुछ इस तरीके का बनता है ट्रायल बैलेंस। हाँ सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, राइट। हाँ और कौन कौन हाँ सी चीजें बताई? एसेट, एक्सपेंसेस, ऐसे इनकम, कैपिटल, इनकम लायबिलिटी। यस और नो? और ये हाँ भी बताया था एसेट और एक्सपेंसेस का जो बैलेंस है वो कैसा आता है? डेबिट डेबिट साइड में। और बाकियों का कैसे आता है? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट ठीक है जी। अब ध्यान से हम्म सुनना, जो मैंने रेड से लिखा हुआ है ना, एक्सपेंस और इनकम, हाँ बिजनेसमैन ईयर के एंड में जानना चाहता है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। तो हम्म प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए वो अपने एक्सपेंसेस और इनकम को क्या करता है? कंपेयर करता है। हम्म तो कंपेयर करने के लिए वो एक अकाउंट बनाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। तो हम्म एक्सपेंस और इनकम को ट्रांसफर कहाँ कर देता है वो? ईयर के एंड में ट्रेडिंग और हम्म पीएनएल में। तो हम्म एक्सपेंस जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। हम्म ठीक है? जैसे टू एक्सपेंस, और ये एंट्री पास कर दी जाती है, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। और इनकम के लिए इनकम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। इस एंट्री को हम्म नाम दिया जाता है क्लोजिंग एंट्री। अच्छा 11 में कई बार पूछा जाता था क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, और अब तो एमसीक्यूज में पूछा है। ठीक है? अब जो रिमेनिंग चीजें रह गई, एसेट रह गया, कैपिटल रह गई, लायबिलिटी रह गई, ये क्या है हमारे? इनको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नेक्स्ट में। हम्म क्लियर? हम्म तो एसेट, हम्म कैपिटल और लायबिलिटीज को हम एज इट इज फॉरवर्ड कर देंगे। तो एसेट डेबिट है तो डेबिट कर देंगे, और हम्म कैपिटल और लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे। इस हम्म एंट्री को एक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। ये भी आपने 11th क्लास में सुना होगा। हम्म अब बेटा, दिस इज द ओनली रीजन, ओपनिंग एंट्री एक अपने आप में एक रीजन है जिसमें एसेट अकाउंट जब भी बनेगा तो डेबिट साइड से उसका बैलेंस आता है, हम्म और कैपिटल और लायबिलिटीज अकाउंट जब भी बनेगा तो उसका क्रेडिट साइड से बैलेंस भी डी आता है। हम्म ठीक है? क्लियर? हाँ अब देखो, इसको नोट करना चाहते हो? हाँ कर ले तो ठीक है, कर लो इसे नोट। देखो, अब बेटा स्टेशनरी अकाउंट आपको बनाना आता है, राइट? हम्म अब हम्म सुनो मेरी बात, जिन बंसल अंकल से हम सामान खरीदने जाते थे, अब वो बंसल अंकल हमारे रेगुलर सप्लायर हो गए होंगे क्योंकि हम उनसे हम्म काफी सामान लेते हैं। तो हम उनसे क्रेडिट में भी तो सामान खरीदते होंगे। हम्म तो जो क्रेडिट परचेज करते हैं, क्वेश्चन कभी कभार आपको क्रेडिट परचेज की इंफॉर्मेशन नहीं देगा यहाँ पे। अच्छा तो उस केस में आपको क्रेडिट परचेज निकाल जानने के लिए क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है और क्रेडिटर का बैलेंस भी किधर से आता है? डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड से? क्रेडिट क्रेडिट साइड से। तो बैलेंस भी इधर लिखा, हाँ और बैलेंस शीट आएगा इस साइड। अब हम्म क्रेडिटर को पेमेंट देंगे, तो एंट्री क्या होगी? टू बैंक या बाय बैंक? हमारे पास से पैसे जाएंगे या आएंगे? अगर पेमेंट दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं तो जाएंगे जाएंगे। तो क्रेडिटर को पेमेंट दी तो यहाँ आ गया। तो हम्म इन दोनों में से इन दोनों को ऐड किया और हम्म ये माइनस कर दिया, तो जो अमाउंट हम्म निकल के आएगी दैट इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज। वो हमने उससे उधार में खरीदा होगा। और इस अमाउंट को हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? स्टेशनरी अकाउंट में। इसी पर्पस के लिए तो हमने ये बनाया, ताकि हमारा क्रेडिट परचेज निकल पाए। फिर हम्म एक बार क्रेडिट परचेज निकल गया तो इन दोनों को टोटल किया, यहाँ पे लिखा, और उसके बाद हम वो अमाउंट निकाल देंगे जो कि कंज्यूम हुई है ड्यूरिंग द ईयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहले सिर्फ हम्म स्टेशनरी अकाउंट था, पिक्चर में क्रेडिटर भी आ गया। क्लियर? हम्म अब नोट डाउन हाँ करो इसे प्रॉपर।
ठीक है। स्टेशनरी अकाउंट भी बनाना है, क्रेडिटर अकाउंट भी बनाना, ऐसा नहीं सिर्फ स्टेशनरी बनाओ क्रेडिटर, सॉरी क्रेडिटर बनाओ स्टेशनरी सोचो पहले वाला नाम बना दो। ये अगला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नोट्स बना रहे हो तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिख के करो। अभी इस पे एक और कॉन्सेप्ट कराओ। डन। हाँ। ठीक है। चलो जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट। स्टेशनरी अकाउंट। अब लेवल मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यहां तक आपको आता है। स्टेशनरी अकाउंट भी पता है आपको, क्रेडिट परचेज नहीं दी तो आप क्रेडिटर अकाउंट बनाओगे, बैलेंस भी दी, बैलेंस शीट डालोगे। लेकिन हाँ। सोचो वो जो बंसल अंकल है, कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है कि उन बंसल अंकल के साथ पॉसिबल है कि आप जब सामान खरीदते हो तो काफी सारा सामान खरीदते हो, और जब स्कूल स्टार्ट्स होते हैं, जैसे अप्रैल का टाइम, वो सीजन का टाइम होता है, तो बंसल अंकल के पास आपके जैसे कई सारे स्कूल उनसे सामान खरीदते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई जिनका ऑर्डर पहले आएगा उनको पहले सामान दिया जाएगा, कि वो उस टाइम पे बहुत बिजी होते हैं। तो आपने क्या किया, उनको एडवांस दे दिया कि मेरे को पहले दे देना सामान। पॉसिबल हाँ। कि आप सेम पर्सन जो आपका क्रेडिटर है उसको आप एडवांस भी दे सकते हो, पॉसिबल और नॉट। तो उस हाँ। केस में जब आप एडवांस दे देते हो तो बंसल अंकल ही सेम पर्सन आपका क्रेडिटर भी रहता है और सेम ही पर्सन आपका डेटर भी बन जाता है। ये सुनो, तो उस केस में अगर डेटर जब बन गए
तो जो एडवांस दिया है उसका ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि डेटर बन गए ना वो हमारे, तो ओपनिंग बैलेंस किधर से आएगा, इधर से आएगा। डेबिट। अब हम अलग से दूसरा अकाउंट थोड़ी ना बनाएंगे, एक ही अकाउंट में दोनों चीजें डालेंगे, एडवांस का भी और आउटस्टैंडिंग का भी। तो ये वाला कौन सा है, ओपनिंग बैलेंस है एडवांस का, और ये वाला कौन सा बैलेंस बेटी है, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस का। ओपनिंग बैलेंस किस चीज का, आउटस्टैंडिंग का, जो पेमेंट रह रही है। क्लियर। अब क्रेडिटर को जब पेमेंट करेंगे अगेन टू बैंक आ जाएगा, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, ये दोनों माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगी आपकी क्रेडिट परचेज। और अगेन फिर इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे स्टेशनरी अकाउंट में, और टोटल करके ये अमाउंट आ जाएगी, और ये माइनस करने के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अब क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, विजिबल है क्वेश्चन नंबर 14। हाँ। How will you deal with the following item while preparing the income and expenditure account for the year ended 31 March 2002 and a balance sheet on that date in each of the following alternative cases? तो एक अलग केस है, बी अलग केस है, उसके बाद ए देखो, ए में क्या कहता है, ए में 1 अप्रैल 2001 को क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, 31/3/2002 को क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। ऐसे ही स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का अलग दे रखा है और क्लोजिंग अलग दे रखा है। आगे कहता है ड्यूरिंग 2001 एंड 2002 द पेमेंट मेड टू दीज क्रेडिटर, पेमेंट जो की जा रही है वो 10,800 है, एंड देयर वाज नो कैश परचेज, कोई कैश परचेज है ही नहीं। तो हो सकता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। क्लियर, फोटो क्लिक कर लो एक बार इसकी, ताकि मैं जब अकाउंट बनाऊं तो आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है। देखो बेटा, हमें क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन थी या नहीं? तो मैंने उसको वहां पे पुट कर दी। अब उसके बाद मैंने क्या किया, साथ में क्रेडिटर अकाउंट बना दिया, और क्रेडिटर अकाउंट में भी इंफॉर्मेशन डाली, और लिखा हुआ था पेमेंट मेड टू दीज क्रेडिटर 10,800। तो इन दोनों का टोटल किया, उसमें से ये 2,000 माइनस किया, तो मेरा क्रेडिट परचेज निकल आया। यस और नो? अब टोटल परचेज है मेरी 10,100 की, इसमें से मैं ये दोनों ऐड करके ये माइनस करूंगा, तो मेरा अमाउंट निकल के जाएगा जो मैंने स्टेशनरी कंज्यूम करी है ड्यूरिंग द ईयर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो जाएगा। हो जाएगा? अच्छा। हो जाएगा। बाय बैलेंस शीट 2000 एंड में 1300 था। ठीक है, करो, नोट करो, इस वाले को करो, बी पार्ट को। इसमें अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, मतलब क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। एडवांस टू सप्लायर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, क्रेडिटर जब डेटर बन जाता है, समझ रहे हो, एडवांस वाला ये। और स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग। और नीचे क्या रखा है, पेमेंट मेड टू सप्लायर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 54,000 एंड अगेन देयर वाज नो कैश परचेज। हो सकता है? हाँ। करो इसको। देखो, अपने को स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट दिया है, वो चीज वहां पे वैल्यू डाल दिया आपने। हमें क्रेडिटर अकाउंट दिया है, तो क्रेडिटर अकाउंट में वैल्यू डाली 15,000, क्लोजिंग 9,750, ओपनिंग 5,000, और ये एडवांस वाला क्लोजिंग 3,250, राइट। अब पेमेंट करिए क्रेडिटर को, तो टू बैंक आ गया यहाँ पे, और इन सबको ऐड किया तो वैल्यू आई 68,750,
और ये दोनों माइनस हाँ किया तो वैल्यू आई 50,500, जिसको हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया क्रेडिट परचेज निकालने के लिए। यस और नो? हाँ हाँ फिर इसको यहाँ पे टोटल किया 50,500, हाँ फिर इन सबको टोटल करोगे तो 65,500 आ जाएगा, और फिर माइनस हाँ करके स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, यही आया था। हाँ गुड। एक और है इसमें, ये वाला करो। फिफ्टीन दिख रहा है ये वाला, पर ये एक्चुअली सी हम्म, पार्ट ही था, 14 का ही सी पार्ट है। इसको करो, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, चेक कर लेते। यहाँ तक तो चीजें ठीक है, ठीक है। पेमेंट करी है यहाँ पे क्रेडिटर को इतनी, और हाँ ये आया अमाउंट हमारा क्रेडिट परचेज, यही आ रहा है आपका भी। हाँ और उसके बाद फिर स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ये अमाउंट है। हाँ हाँ क्लियर? हाँ चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज ही फिर आगे करेंगे हम नेक्स्ट।